स्टेबिलिटी प्लॉट क्या होता है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पोलर प्लॉट. It is a mapping of the entire Nyquist path into the PS plane. It is nothing but the application of mapping theorem to determine stability. तो इसमें हम क्या करते हैं कि एंटायर Nyquist पाथ की हम मैपिंग करते हैं किसमें? PS प्लेन में. And it is nothing but the application of mapping theorem for determining stability. इसमें हम मैपिंग थ्योरम का यूज़ करते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए. तो इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है कि चूज एन इक्विस्ट पाथ दैट मैप्स द RHP ऑफ एस प्लेन. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चूज एन इक्विस्ट पाथ, ठीक है, दैट मैप्स द RHP राइट हैंड प्लेन ऑफ एस प्लेन. सबसे पहले तो हम ये करते हैं. सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि प्लॉट द करस्पॉन्डिंग पोलर प्लॉट ऑफ जी जे ओमेगा. फिर हम करस्पॉन्डिंग पोलर प्लॉट ड्रा करते हैं. प्लॉट द करस्पॉन्डिंग पोलर प्लॉट ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा. ठीक. थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि ड्रॉ द मिरर इमेज अबाउट द रियल एक्सिस. ड्रॉ द मिरर image about the real axis. ठीक है. उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं कि लुक फॉर एनसर्किलमेंट अबाउट -1, 0. फिर हम एनसर्किलमेंट देखते हैं. लुक फॉर एनसर्किलमेंट अबाउट -1, 0 के अबाउट हम एनसर्किलमेंट देखते हैं. अब मान लीजिए हमने कहा कि लेट देयर आर एंड डैश क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट. ठीक है. मान लीजिए हमने कहा कि लेट देयर आर एंड डैश क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट. ठीक है. अबाउट -1, 0 पॉइंट के. तो क्या होगा, तो इसलिए जो एन डैश आएगा आपका, एन डैश बराबर हो जाएगा Z माइनस P, नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल्स. यहाँ पे क्या है, एन आपको मालूम है, Z मालूम है, नंबर ऑफ जीरोज है ऑफ GS, और P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स इन RHP. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर P इज इक्वल टू हो गया पोल्स ऑफ GS इन राइट हैंड प्लेन. और Z क्या है, Z है आपका नंबर ऑफ जीरोज ऑफ इट GS, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ GS. तो इससे एन डैश की वैल्यू निकल आएगी. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है. इसका मतलब ये हो गया कि पोल्स ऑफ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन. तो द सिस्टम, अब इसमें स्टेबिलिटी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सिस्टम इज स्टेबल इफ, पहला क्या है, एन डैश इज इक्वल टू -P. अगर एन डैश इज इक्वल टू -P है तो सिस्टम स्टेबल है. और सेकंड क्या है, इफ एन डैश इज जीरो, इफ एन डैश इज जीरो देन P शुड बी जीरो. तो अगर आपका
जो सिस्टम स्टेबल है वो यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर आपका एन डैश माइनस पी के बराबर आ रहा है तो भी सिस्टम स्टेबल है, और अगर एन डैश जो है ज़ीरो आ रहा है तो पी भी ज़ीरो होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम जो है हमारा वो स्टेबल होगा। अब ये तो हो गया निक्विस्ट स्टेबिलिटी प्लॉट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्राइटेरिया की बात करें कि अगर निक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं निक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो देखिए निक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है कि फीडबैक सिस्टम इज स्टेबल if and only if the contour in the GS plane does not encircle the -1, 0। अगर कॉन्टूर -1, 0 पॉइंट को एनसर्किल नहीं करता है तो आपका फीडबैक सिस्टम स्टेबल होगा। When the number of poles of GS in the right hand S plane is 0, if GS has P poles in the right hand plane, then the number of anti-clockwise encirclement of the -1, 0 point must be equal to P for a stable system। तो देखिए कोई भी जो फीडबैक सिस्टम है वो आपका स्टेबल होगा दो कंडीशन में। पहला क्या कह रहा है, इफ द contour of the GS plane does not encircle the -1, 0 point when the number of poles of GS in the right hand S plane is 0। अब अगर हमने कहा कि इसमें नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हैंड एस प्लेन 0 है तो क्या होगा कि कॉन्टूर को डज नॉट contour should not encircle -1, 0 पॉइंट। तो अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड में कोई भी पोल नहीं है तो फिर कॉन्टूर अगर इस पॉइंट को एनसर्किल नहीं कर रहा है तो सिस्टम स्टेबल होगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई कि अगर नंबर ऑफ पोल्स हैं राइट हैंड प्लेन में तो क्या होगा कि नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू पी। तो यानी कि n शुड बी इक्वल टू माइनस P0। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे है n आपका नंबर ऑफ क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट, क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट अबाउट -1, 0 पॉइंट इन GS प्लेन, ठीक है। और P0 क्या होगा, P0 होगा आपका नंबर ऑफ पोल्स GS इन राइट हैंड प्लेन शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इन दो, अगर राइट हैंड प्लेन में कोई पोल नहीं है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, और अगर पोल्स हैं तो n शुड बी इक्वल टू -P0 होना चाहिए। तो ये जो दो कंडीशन होती है ये कहलाती है निक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि ये तो हो गया स्टेबल के लिए। अब इसमें क्या होगा, इफ n is greater than 0, n is greater than 0, the system is unstable, the system is unstable with number of zeros, with number of zeros of 1 plus GS in राइट हैंड प्लेन, ठीक है। यानी z इक्वल टू हो गया आपका n प्लस P0। और मान लीजिए अगर इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो -1, 0 पॉइंट है इज नॉट एनक्लोज, इज नॉट एनक्लोज्ड
The system is stable only for n equal to 0 and p इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन होती है सिस्टम स्टेबल होने के लिए। एक तो ये कंडीशन हमने आपको बता दी है, दूसरा हमने कहा इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो है तो ये सिस्टम अनस्टेबल होगा, और लेस देन इक्वल टू जीरो है और -1 कॉमा जीरो पॉइंट एनक्लोज नहीं है तो सिस्टम स्टेबल होगा। कब? जब n इक्वल टू जीरो होगा और p इक्वल टू जीरो होगा। तो दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया विच इज नोन एज निक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।